चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में चल रहा है कि राम जी वशिष्ठ जी को वित्व मुनि का प्रसंग सुना रही हैं कि अब वित्व मुनि अपने मन को कैसे देख रही हैं और वो कैसे अपने मन के साथ बातें कर रही हैं कि यही मन ही उनको विषयों की तरफ लेके जा रहा था। जब उन्होंने अपने स्वरूप में दृढ़ता की, अपने आप को देखा, तो उन्होंने जाना कि ये सब दुख का कारण, कष्टों का कारण, शोक का कारण ये मन था। मन ने ही मेरे को घुमा रखा था। अब वो यही विचार कर रही हैं कि हे चित्त, अविवेक से तू मेरा मित्र था, अब बोध से तेरा चित्त भाव नष्ट हो गया है, तू परमेश्वर रूप है, अब वासना नष्ट हुई है। आगे तेरे में नाना प्रकार की वासना थी, उससे तू मलिन और दुख रूप था। अब वासना के नष्ट होने से तेरा परमेश्वर रूप हुआ है। अब ये कौन विचार कर रहे हैं? वित्व मुनि अपने मन से बातें कर रही हैं, अपने आप से बातें कर रही हैं। हमें कोई और दुख नहीं देता, हम अपने भावों से खुद ही दुखी हो रही होती हैं। तेरे में अज्ञान से चित्त स्वभाव उपजा, दुखों का कारण था। अब यही अज्ञानता ही हमारे दुखों का कारण है, क्योंकि इस अज्ञानता के कारण मैंने अपने आप को कैसे जान लिया? सच्चा जान लिया। ये शरीर भाव को मैंने सच्चा मान लिया। अब जब इस शरीर को ही मैंने आत्मा मान लिया, तो ये शरीर तो वैसे ही गंदगी का कीड़ा है, गंदगी का घर है। अब गंदगी के ऊपर बैठेंगे मच्छर मक्खियाँ तो काटेंगी। ये परिस्थिति रूपी मच्छर मक्खियाँ आकर फिर हमें डसती हैं, फिर हमें दुख लगता है, शोक लगता है। तेरे में अज्ञान से चित्त स्वभाव उपजा, वही दुखों का कारण था, सो विवेक से लीन हुआ है। जैसे रात्रि के पदार्थ सूर्य के उदय हुए लीन हो जाते हैं, तैसे ही विवेक से चित्त भाव नष्ट हुआ है, सो सिद्धांत का कारण है। तेरे संग से मैं तुच्छ सा हो गया था। अब शास्त्रों की युक्ति से निर्णय किया है कि ना तू आगे था, ना अब है और ना फिर होगा। ये मन हमारे से ही सत्ता लेकर हमें ही घुमा रहा है। अब वही कह रहे हैं कि मैंने शास्त्रों से और गुरुदेव के महावाक्यों से अब ये जानना है कि तेरा तो कोई वजूद ही नहीं है। तू तो मेरे से ही लाइट लेकर मेरे को ही डरा रहा था। अब तेरी पोल खुल गई है। जब तक मैंने आपको ना जाना था, तब तक तेरा सद्भाव था। अब ये किसकी बात कर रहे हैं? मन की। ये मन ही हमें विषयों की तरफ लेकर जा रहा है। अब वही कह रहे हैं कि जब तक मैंने तेरे को नहीं जाना था, तेरे बारे में मैं नहीं जानता था, तब तक तू मेरे को अच्छा लगता था। देखो, जब हम किसी के बारे में जान जाते हैं, और चाहे वो हमारा मित्र ही क्यों ना हो, पर एक बार हमने जान लिया, उसका राज हमने जान लिया कि ये सही नहीं है, भले वो हमें ऊपर से मीठी मीठी बातें करे, हमारी सहायता भी करे, पर अंदर से वो हमें काट रहा होता है, खा रहा होता है। अंदर से हमारे लिए उसका सद्विचार नहीं होता। जब ये बात हम जान लेते हैं, तो देखो अपने आप उससे किनारा करना शुरू कर देते हैं। चाहे वो दिखावे में कितना ही हमारे साथ घुल मिल रहा हो।
अब ऐसे ही हमें जब पता चल गया कि ये मन के कारण ही ये सारा मेरे को रोग था, शोक था, दुख था, जब एक बार इसकी सच्चाई हमें अपने गुरुदेव ने बता दी और हमने भी उसका अनुभव कर लिया, फिर देखो छोड़ने में टाइम लगता नहीं है। हमने इसका राज जान लिया कि ये सही नहीं है, तो उसमें फिर टाइम लगेगा हमें छोड़ने में। जब तक मैंने आपको ना जाना था तब तक तेरा सद्भाव था। अब मैंने आपको जाना है और अपने आप में स्थित हुआ हूँ। अब मैं परम निर्वाण और शांत रूप हूँ। सब ताप मेरे नष्ट हो गए हैं। देखो ये मन ही तो हमें बैठने नहीं देता शांति से। अभी एक फुरना खत्म नहीं होता तो दूसरा फुरना चालू हो जाता है। अब जब एक बार हमने जान लिया कि इसका पीछा छोड़ दें, इसके पीछे लगना छोड़ दें, फिर हमें वो आनंद, वो तृप्ति, वो शांति हमें प्राप्त होती है जिसकी हम खोज कर रहे थे। और वो हम कहाँ ढूंढ रहे थे? विषयों में, जिनके ऊपर चाशनी का लेप लगा हुआ है। पर बाद में जैसी चाशनी ऊपर से खत्म होती है वो विष निकल आता है, फिर वो विष हमसे सहन नहीं होता। तो अब एक बार गुरुदेव ने हमें दिखा दिया, अपने स्वरूप का अनुभव करवा दिया, हमें डेमो दे दी। फिर जिस वस्तु की हमें डेमो मिल जाती है, देखो फिर हम कैसे निर्णय ले सकते हैं कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है। सब ताप मेरे नष्ट हुए हैं कब? जब मैंने तेरे को जान लिया है और नित्य शुद्ध चिदानंद पर ब्रह्म स्वभाव रूप मैं हूँ। जगत की सत्य असत्य कल्पना मेरी नष्ट हुई है, क्योंकि कल्पना सब चित्त में थी। जब चित्त निर्वाण हो गया तब कल्पना भी कहाँ रही। ये जितनी भी हमने कल्पना कर रखी है अपने परिवार की, ये मेरा घर है, ये भी कल्पना है। घर ने कभी हमें नहीं कहा कि तू मेरा सेठ है या तू मेरी सेठानी है। हमने पकड़ा हुआ है। देखो चेतन होकर हम जड़ को अपना मान रहे हैं। हमसे तो जड़ ही अच्छे, उनको किसी के प्रति सद्भाव तो नहीं है। वास्तव में हम वही रूप हैं, शुद्ध, सत्य, निरंजन, जिसमें कोई अंजन नहीं है। पर संस्कारों की मलिनता के कारण हम नीचे से नीचे, नीचे से नीचे पतन में गिरते गए। इतनी पतन हो गया इस जीव का कि ये अपने आप को शरीर मान बैठा। अपने आप को इसने बर्फ बना दिया, जम गया। और बर्फ का वास्तव स्वरूप क्या है? जब तक वो फ्रीजर में है तो जमी रहेगी। जब तक हम ये अज्ञानता रूपी फ्रीजर में है तो ये शरीर को जमाई रखेंगे। नहीं तो अगर उसको गर्मी मिले, वो फ्रीजर से बाहर निकल आए बर्फ, तो देखो फिर वो पिघल जाती है। वास्तव में उसका स्वरूप जल ही है। ऐसे ही हमें ज्ञान की अग्नि का, अगर ज्ञान की अग्नि मिलती है तो हम पिघल जाएंगे। ये स्थूल शरीर 5 भूतों का बना हुआ हमारा खत्म हो जाएगा। वास्तव में हमारा असली स्वरूप वही ब्रह्म ही है। ये तो हमने कल्पना से बना रखा है सारा कुछ। माँ, बहन, भाई, ये कितनी भी उपाधियां हैं, ये कल्पना से हैं। नहीं तो हम आपस में अपना कर्मों का संबंध खत्म करने के लिए आए हैं, पर हम अज्ञानता के कारण अपना और संबंध गूढ़ कर देते हैं, क्योंकि कल्पना सब चित्त में थी। जब ये चित्त ही नष्ट हो गया तब देखो, तब सब कल्पना का निर्वाण हो गया।
मैं केवल शुद्ध आत्मा हूँ, मेरा प्रतियोगी कोई नहीं और ना व्यवच्छेद है, क्योंकि दूसरा कोई नहीं है। तुलना किसके साथ करें उसकी? उसके जैसा कोई हो तो हम कहें, क्योंकि दूसरा कोई नहीं है। केवल चित्त की चेतना फुरी थी, सो निर्वाण हो गई। ये कल्पना थी, कल्पना अब निर्वाण हो गई और अब मैं स्वस्थ हुआ हूँ। जैसे तरंगों से रहित समुद्र अचल होता है, तैसे ही सर्व कलना से रहित मैं वीतराग हूँ और संवेदन से रहित सम सत्ता मात्र अपने आप में स्थित हूँ। उसमें तो कुछ भी नहीं है, पर हम अपने मन के साथ जुड़कर कितना दुख लेते हैं, शोक लेते हैं। भाई बनकर कितना दुख है, बाप बनकर कितना दुख है। माँ की उपाधि में आते ही फंसना शुरू हो जाते हैं, मोह आ जाता है। सारा व्यवहार ये जगत का जितना हो रहा है, ये व्यवहारिक सत्य में सत्य है, पर हम वहां पर ना रुक कर हम आगे निकल जाते हैं। आगे कहाँ निकल जाते हैं? जो ये व्यवहार हो रहा है उसी को सत्य मान लेते हैं। आकार है तो व्यवहार है, ये बात हमें समझ में नहीं आ रही। देखो, स्टील की चद्दर पड़ी है, उसके साथ हम कोई व्यवहार कर सकते हैं। अब मेरे को सब्जी बनानी हो या चाय बनानी हो तो उस चद्दर के अंदर मैं कैसे बनाऊंगी? जब वो चद्दर आकार रूप में आएगी, चाहे वो कुकर बन जाए चाहे केतली बन जाए, फिर उसमें हम स्टील में बना लेंगे सब्जी भी चाय भी, क्योंकि उस स्टील की चद्दर को अब आकार मिल गया है। आकार के अंदर उसका व्यवहार हो सकता है और आकार की एक्सपायरी डेट भी है, ये भी ध्यान में रहे हमें। स्टील की चद्दर की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, पर इस आकार की एक्सपायरी डेट है। फिर ये बनता है तो बिगड़ता है, पर गुरु का ज्ञान नहीं है तो वहां पे हमें रोग होता है, शोक होता है, ये चला क्यों गया। हमारा संबंध कितना है? कर्मों का संबंध, उसका भुगतान होते ही लो दो और चलो, फिर एक श्वास भी फालतू नहीं मिलती। पर वहां पे हमारी दृष्टि ही नहीं जाती कि हम अपना भुगतान करने आए हैं। ये प्रारब्ध बनी है पहले, बाद में उसने ये शरीर दिया है। हमारे कर्म, संचित कर्म, देखो संचित कर्म हमारे अभी विशेष हैं। संचित कर्म के लिए एक शरीर काफी नहीं है। अब मानो 200 हमारे संचित कर्म में 100 की मेरी प्रारब्ध बन गई, वो भुगतान करने के लिए ये शरीर मिल गया। अब 100 तो मेरे शेष बच्चे पड़े हैं ना, पर ये भुगतान के लिए जो मेरे को शरीर मिला है, तो इसमें तो मैंने क्या ये खाली भुगतान किया कि और कर्म भी साथ में बनाए हैं। 100 की तो ये प्रारब्ध बनी थी, मेरा शरीर लेकर मैं आई थी, पर इसके अंदर मैंने 200 कर्म और बना दिए। 100 तो मेरा वहाँ बैलेंस था, 200 मैं बना के गई, तो संचित कर्म में मेरे कितने हो गए? 300। तभी गुरुदेव कहते हैं कि संचित कर्म के लिए एक शरीर कभी काफी नहीं है। पर कृष्ण जी ने गीता में कह दिया, पापियों से पापी भी अगर मेरी शरण में आ जाता है तो वो मुक्त हो जाता है सभी बंधनों से। तो वो कैसे मुक्त होगा? ज्ञान से, विचार से। विचार के बिना हमारे पास और कोई साधन ही नहीं है। ज्ञान के बिना हमारे पास और कोई उपाय ही नहीं है।
नहीं तो फिर ये 84 लाख योनियों में फिर हम बार बार आ रहे हैं, किसी न किसी आकार में जम रहे हैं। फिर मरो। जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं लेंगे तो मरते रहेंगे। अब भी तो हम क्या पता कितने जन्मों से भटक रहे हैं, कभी विचार ही नहीं आया। अब गुरुदेव मिल गए हैं, अब तो रुक जाएं, अब स्टॉपेज लगा दें, अपने कर्मों को देखना शुरू कर दें। पर हमें होड़ लगी होती है, सारी सुख सुविधा संपदा चाहिए, तो उसके लिए फिर बेईमानी तो करनी ही पड़ती है। परिवार के लोगों की इच्छा पूर्ति के लिए तो अनर्थ कर्म करने ही पड़ते हैं। वहां पर हम रुकते नहीं। ये सारा क्या झमेला किसके कारण है? इच्छाओं के कारण, वासनाओं के कारण, जो मन के अंदर चल रही होती हैं। जब एक बार मन को हम पुरुषार्थ करके साध लेते हैं तो देखो राजा भी जी रहा है, रंक भी जी रहा है। राजा को 100 टेंशनें होंगी और रंक तो मजे से जी रहा होगा, जहां जगह मिलेगी आराम से सो जाएगा। अब यही गुरुदेव हमें बार बार बताते हैं कि अपने मन को देखें और अपने स्वभाव में स्थित हों। हमारा स्वभाव क्या है? सत्य, चित्त, आनंद रूप है। तो हमें कभी ऐसा अनुभव हुआ, या फिर हमें कैसा लगता है जो इस शरीर का स्वभाव है, इसका क्या है? असत्य, जड़ है, दुख रूप है। इस शरीर का स्वभाव यही है। अब मर्जी हमारी कि हमें कहाँ स्थित होना है। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे वीत उपख्यान चित्त उपदेशा नाम 79वां सर्गा समाप्त। अब 80वां सर्गा शुरू कर रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार वीतु ने निर्वासनिक हो निर्णय करके विंध्याचल पर्वत की कंदरा में समाधि लगाई। अब क्या निर्णय किया वीतु मुनि ने? कि इस मन के पीछे नहीं लगना। जो मन के अंदर फुरने उठते हैं, संकल्प विकल्प उठते हैं, उनको अगर मैं देखने वाला साक्षी बन जाता हूँ, वास्तव में हम हैं भी साक्षी। अगर मैं उनको देखने वाला साक्षी बन जाता हूँ तो सब कलनाओं से मैं छूट जाता हूँ। ऐसा विचार करके उन्होंने समाधि लगाई और आकाशवत निर्मल चित्त हो इंद्रियों की वृत्ति बाहर से खींचकर अचल की ओर, फिर ग्रीवा की ओर सम करके चित्त की वृत्ति अनंत आत्मा साक्षी भूत में स्थित की। एकाग्रता बहुत जरूरी है। अगर हमें कोई भी कार्य करना है तो एकाग्र मन से अगर हम करते हैं तो उसमें हमें सफलता प्राप्त होती है। अब ऐसे उन्होंने समाधि लगाई तो पहले अपने मन की वृत्तियों को सब ओर से, जो बाहर फैली पड़ी थी, सब ओर से खींचकर अंदर की तरफ ले गए। अब वो अंदर की तरफ ले गए मतलब एकाग्र किया अपनी वृत्तियों को। एकाग्र करके अपने साक्षी में अपना जो स्वरूप है उसमें वो स्थित हुए। जैसे लकड़ियों को जलाकर अग्नि की ज्वलन शक्ति शांत हो जाती है। देखो अग्नि सब लकड़ियों को जलाकर खुद भी शांत हो जाती है। अब ऐसे वृत्ति को सब ओर से खींचकर जब मैंने अपने स्वरूप में स्थित किया तो वो फुरने उठने बंद हो जाते हैं जो बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। तैसे ही उसके प्राण और मन की वृत्ति का स्पंदन मिट गया। इसलिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। एकाग्रता कैसे आती है? त्राटक से। हम जितना ज्यादा त्राटक करते हैं, हमारे जो भी इष्ट हैं, हमारे गुरुदेव हैं, अगर उनके ऊपर त्राटक किया जाता है तो डबल बेनिफिट होता है।
उनके गुण स्वतः ही हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं, हमें उनसे मांगने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही उन्होंने अपने मन को एकाग्र किया तो प्राणों की रिदम, जो हम श्वास ले रहे हैं, आ जा रहे हैं, ये भी बहुत स्लो हो जाती हैं। किसी संसारी के श्वास देखा करो, वो कितनी जल्दी जल्दी, चाहे आराम से भी बैठा है ना, तो भी वो बहुत जल्दी जल्दी श्वास ले रहा है। और जिसने अपने स्वरूप का थोड़ा सा आनंद चखा है, उसके श्वासों की रिदम देखा करो, उसके श्वासों की रिदम बहुत स्लो होती है। जितनी ये श्वासों की रिदम स्लो होगी, उतना मन एकाग्र होगा। एकाग्रता के लिए त्राटक करना चाहिए और जीभ को तालू में लगा के रखना चाहिए। देखो, ये अभ्यास फिर इसका इतना हो जाता है कि जीभ स्वतः ही हर कार्य में ऊपर तालू में ही लगी रहती है। पहले तो अभ्यास करना पड़ेगा, फिर अपने आप को देखा करें कि मेरी जीभ नीचे है कि तालू में लगी पड़ी है हर कार्य करते हुए। तो उससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। फिर इतना स्वभाव हो जाता है, इतनी एकाग्रता बढ़ जाती है कि जीभ स्वतः ही तालू में होती है। फिर उसको हमें ऊपर लगाने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। अब उसका लिए उदाहरण दे रहे हैं, भी लकड़ियाँ को अग्नि जलाकर खुद भी फिर वो शांत हो जाती है, तैसे ही उसके प्राण और मन की वृत्ति का स्पंदन मिट गया। और जैसे शिला में खोदी हुई पुतली होती है और मूर्ति की लिखी हुई पुतली होती है, तैसे ही वो स्थित हो जाता है। इतनी एकाग्रता बढ़ जाती है कि उसकी इंद्रियों की चंचलता ही खत्म हो जाती है। फिर वो कैसे लगता है? ध्यान में, समाधि में मूर्तिवत। मेघों की वर्षा सिर पर हो, मंडलेश्वर शिकार खेलें, बड़े शब्द हों, रीछ और वानर शब्द करें, बारह सिंहों और हाथियों के शब्द हों, मन में अग्नि लगे, पत्थरों की वर्षा हो, वायु चले और धूप पड़े, तो भी वह समाधि से न जगे। देखो उनकी समाधि कैसे होती है, निर्विकल्प समाधि। शरीर के साथ तो उनको लेन देन ही नहीं होता। ये जितने भी बताए हैं ये शरीर के साथ हैं। कहते हैं जैसे पहाड़ में शिला दबी होती है, तैसे ही उसका शरीर दब गया। जब 300 वर्ष इसी प्रकार व्यतीत हुए, तब चित्त फुराया कि शरीर मेरे साथ है, परंतु प्राण नहीं फुरे। और चित्त के फुरने में आपको कैलाश पर्वत के ऊपर और कदम्ब के वृक्ष के नीचे देखा। देखो खाली ये चित्त फुरा, प्राण नहीं फुरे। अभी वित्व मुनि की बात बता रहे हैं कि उन्होंने जब ये सारा ज्ञान ले लिया तो उन्होंने फिर समाधि लगाई। अब समाधि 300 वर्ष तक समाधि लगाई। जब मन में फिर फुरना उठा, देखो सतयुग में तो इतनी देर तक समाधि लगाने के बाद फिर जाकर हमें अपने स्वरूप में स्थिति होती थी। कलयुग में तो वरदान है कि आधी घड़ी से भी आधी घड़ी अगर हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं तो उसका अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। जितना वो सहस्त्र वर्ष सतयुग में सहस्त्र वर्ष की समाधि लगाकर उन्हें जो फल प्राप्त होता था, कलयुग का हम ये वरदान है कि आधी से भी आधी घड़ी अगर हम समाधि में स्थित होते हैं तो उतना ही फल हमें भी प्राप्त होगा। तो कलयुग में तो बहुत बेनिफिट है, पर साथ में शर्त ये लगा दी, माया बैठने नहीं देगी। जो माया को जीत लेगा वही अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। कलयुग का देखा जाए तो बहुत बेनिफिट है।
बहुत हम जल्दी से अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। अब जैसे ही उन्होंने 300 वर्ष तक समाधि लगाई, उसके बाद उनका चित्त फुरा तो उन्होंने क्या देखा? अपने आप को कैलाश पर्वत पर और कदम्ब के वृक्ष के नीचे देखा, पर प्राण न फुरे। 100 वर्ष पर्यंत मौन होकर जीवन मुक्त और निर्मल आत्मा हो विचरे। 100 वर्ष पर्यंत विद्याधर होकर विद्याधरों में विचरा। उसके अनंतर और 5 युग बीतकर इंद्र हुआ। तब देवता उसे नमस्कार करते थे। देखो, ये अपने पुरुषार्थ का है। पुरुषार्थ से हम इंद्र के सिंहासन को भी हिला सकते हैं। हे राम जी, ये उसके मन को जब एकाग्र करने का उनको इतना फल मिला। राम जी ने पूछा, हे भगवान, देश, काल और मन आदि प्रतिभा उसको अनियम कैसे भासित हुई? अब राम जी का क्या क्वेश्चन है कि अब उनको तो ये सारा दिखा, पर प्राण नहीं फुरे थे, खाली चित्त फुरा था। तब उन्होंने इतने वर्ष जो बताया है कि 100 वर्ष पर्यंत विद्याधर होकर विद्याधरों में विचरे, 100 वर्ष पर्यंत मौन होकर जीवन मुक्त और निर्मल आत्मा हो विचरा। फिर उसके अनंतर और 5 युग बीतकर इंद्र हुआ। तब देवता भी उसको नमस्कार करते थे। तभी राम जी ने पूछा कि देश, काल और मन आदि प्रतिभा उसको अनियम कैसे भासित हुई? क्योंकि वो तो उसमें था नहीं। अब क्या बोला है उन्होंने, वशिष्ठ जी ने, कि खाली उसको मन फुरा, प्राण नहीं फुरे। प्राण फुरते तो ये शरीर संजीव हो जाता। मन फुरा। मन फुरने के बाद भी उन्होंने 100 वर्ष तक विद्याधरों में रहे, जीवन मुक्त होकर विचरे, फिर इंद्र होकर विचरे। तो ये राम जी क्वेश्चन कर रहे हैं, ये प्रकृति के विरुद्ध है, ये उन्होंने कैसे किया? तो इसका आंसर हम कल लेते हैं फिर, कि उनको वशिष्ठ जी क्या आंसर देते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।